कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध हमारा होता क्या है, रो बराबर होता है आर ए बटे कितना होता है यल। तो हमारा रो का मात्रक हो जाए कितना, रो का मात्रक हो जाएगा कितना, रो का मात्रक होता है कितना, ओम मीटर। आर का मात्रक कितना होता है, आर का मात्रक हो जाएगा और ओम, आर का मात्रक कितना है, आर ए है ना। तो ओम का ओ का ओ दो का मात्रक निकालेंगे क्या होगा, आर का मात्रक कितना है ओम और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और एल का मात्रक कितना है मीटर। तो मीटर से एक स्क्वायर कट गया तो हमारा कितना आ जाएगा ओम मीटर। मात्रक कितना ओम मीटर और इसकी बीमा एम एल 3 टी का पावर -3 और ए का पावर -2 होता है। तो एक नंबर में पूछेगा क्या करना, आप इतना ही बस लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक लिखिए। कह रहा है किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, कोई चालक का क्या पदार्थ है, कोई चालक के पदार्थ का जो क्या विशिष्ट प्रतिरोध, कोई चालक है उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध का क्या कहते हैं व्युत्क्रम ही हमारा क्या विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/ρ। तो 1 कितना होता है 1/ρ होता है। तो 1/ρ हो जाएगा। तो हमारा क्या सिग्मा क्या विशिष्ट चालकता है। तो विशिष्ट चालकता हमारा क्या है, हमारा सिग्मा विशिष्ट चालकता और ये हमारा क्या विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध तो विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रा लिखिए। तो विशिष्ट चालकता का क्या करेंगे हम, इसका मात्रक हो जाएगा कितना ओम मीटर होता है, इसका रो का मात्रक कितना ओम मीटर, लेकिन इसका नीचे क्या होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और क्या है मीटर इनवर्स। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, तो हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व में संबंध बताइए। तो ई व जे में संबंध, वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व क्या है हमारा जे के बीच क्या संबंध क्या होगा। ई व जे में संबंध होता है हमारा रो बराबर होता है ई बटे जे, रो बराबर होता है क्या ई बटे जे, हमारा रो बराबर होता है ई बटे जे, जहाँ रो चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है और जे हमारा क्या धारा घनत्व है, जे हमारा क्या धारा घनत्व है और ई हमारा वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता है। तो जे रो बराबर का था ई बटे जे। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है ताप वृद्धि के साथ किसी धातु की प्रतिरोधकता में प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ताप वृद्धि होने पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है बढ़ जाती है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या होता है ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल का मान क्या होगा घटेगा। जब श्रांतिकाल का मान घटेगा तो क्या होती है हमारा प्रतिरोधकता का मान क्या होता है घटता है। ताप बढ़ाने पर हमारा श्रांतिकाल क्या होता है कम होता है। श्रांतिकाल क्या होता है कम होता है घटता है। तो हमारा आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है यम यल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। चूँकि हम जानते हैं कितना रो बराबर हमारा हो जाता है, रो बराबर होता है आर ए बटे, रो बराबर क्या होता है हमारा आर ए बटे यल, तो रो बराबर क्या होता है हमारा आर ए बटे यल। तो आर का मान कितना है हमारा एम एल बटे एन ई ए टाउ इंटू हमारा क्या ए बटे यल यहाँ पर है। तो क्या होगा यल से यल कट गया, ए से ए कट गया, तो हमारा रो का मान कितना आ जाएगा एम बटे एन ई स्क्वायर इंटू टाउ।
हमारा इतना आ गया बटे कितना आ गया, टाउ आ गया। तो हमारा रो वर्ग क्या गया, यम बटे एन ई स्क्वायर अपान टाउ। तो यदि हमारा क्या प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, यदि प्रतिरोधकता का मान क्या होता है हमारा बढ़ता है तो हमारा टाउ का मान क्या होगा, घटेगा। तो यानी क्या होगा, प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, टाउ का मान घटेगा। यानी ताप बढ़ाने पर हमारा क्या होता है, प्रतिरोधकता बढ़ता है और शांतिकाल का मान क्या होता है, घटता है। तो ताप वृद्धि के साथ किसी धातु की प्रतिरोधकता में प्रभाव, तो ताप वृद्धि पर क्या होता है, हमारा प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ेगा, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगा, हमारा शांतिकाल का मान क्या होता है, कम होता है। तो शांतिकाल का मान बढ़ेगा तो क्या, प्रतिरोधकता घटेगी। तो ताप बढ़ाने पर हमारा क्या होता है, शांतिकाल घटता है और प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन करा, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। किसी चालक में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसके श्रांतिकाल पर ताप के प्रभाव। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो श्रांतिकाल का ताप पर प्रभाव करता है। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग बढ़ जाता है और श्रांतिकाल क्या होता है, घट जाता है। जो क्या होगा, किसी चालक में जब क्या करें, ताप बढ़ाएंगे तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, का अपवाह वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह तेजी से क्या करेंगे, गति करने लगेंगे, लेकिन क्या होगा, उसका श्रांतिकाल क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा धारा घनत्व की परिभाषा। धारा घनत्व की परिभाषा होता है कि किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। मतलब एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो जे बराबर क्या होता है, हमारा आई बटे ए। यानी एकांक क्षेत्रफल से, किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। जहाँ जे बराबर कहता है आई बटे ए, जहाँ आई क्या है, हमारा धारा है, हमारा ए क्या है, हमारा क्षेत्रफल है, और इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बीमा हो जाएगा, बीमा ए बटे एम का मान कितना, एल स्क्वायर हो जाएगा, ए एल का पावर -2, एल का पावर -2 हो जाएगा। एल का पावर -2 ये कुछ भी हो जाएगा, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध लिखिए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनके अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में हमको क्या करना, संबंध को लिखना है। तो हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, एन ई ए भी डी। आई बराबर क्या होता है, एन ई ए भी डी, चूंकि आई बटे ए बराबर होता है एन ई भी डी, एन ई भी डी। आई होता है एन ई भी डी, आई अपान ए को ही लिखते हैं क्या, जे, जे बराबर क्या होता है आई अपान ए हो जाएगा एन ई भी डी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जहाँ जे क्या धारा घनत्व है और एन क्या चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई इलेक्ट्रॉन का क्या है, हमारा आवेश है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, करा किसी चालक की विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध को लिखिए। कोई चालक है, उसकी विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, एन ई ए भी डी। तो धारा और क्या है, धारा घनत्व में क्या संबंध, धारा और अनुगमन वेग में। तो अनुगमन वेग क्या भी डी है और हमारा क्या विद्युत धारा आई है। तो जहाँ एन चालक के प्रति एकांक आयतन में क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और वी डी क्या अनुगमन वेग है और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एकदम शानदार तरीके से आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट कह रहा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए तथा अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध कह रहा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत नियत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं। तो अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग तथा अनुगमन क्या होता है, आई बराबर होता है कितना, एन ई ए भी डी। तो कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कितना, अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध।
तो धारा घनत्व यानी जे बराबर क्या था आई बटे ए, आई बटे ए बराबर क्या था एन ई भी डी। तो हमारा क्या होता है जे बराबर एन ई भी डी। तो हमारा धारा घनत्व क्या है, हमारा जे क्या धारा घनत्व है और बी डी क्या है अफवाह वेग है। तो जे बराबर क्या है यानी बी डी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो